हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद राहत और पुनर्वास का काम जारी है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को एक बार फिर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए घोषणा के बाद अब तक आपदा प्रभावितों को राहत न देने की बात कही। इस दौरान जयराम ठाकुर ने सरकार पर आपदा प्रभावितों के साथ राजनीति करने का भी आरोप लगाया। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जब से सत्ता में आई है लगातार झूठ बोल रही है। नेता विपक्ष ने कहा है कि सरकार केवल घोषणाएं किए जा रही है, लेकिन ऐसे में आपदा प्रभावितों के साथ राजनीति करना उचित नहीं है। नेता विपक्ष ने कहा कि आपदा में प्रदेश में बहुत लोगों ने अपने घर गंवाए, जिसको सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 तो शहरी क्षेत्र में 10,000 किराए के रूप में देने की बात कही, लेकिन अभी तक किसी को भी यह राहत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि लोग टेंट शेल्टर में रिश्तेदारों के घर रहने में मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आपदा के प्रभावित लोग डोगरी तक में रहने को मजबूर हैं। जहां जानवरों को रखा जाता है वहां खुद रहने को मजबूर हो गए हैं। शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनके हेल्थ मिनिस्टर जो है पूर्व में रहे वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। आज मुख्यमंत्री से ईडी की जो है वो जांच के लिए उनको बुलाया गया है और स्वाभाविक रूप से ईडी तभी बुलाती है जब कोई साक्ष्य उनके पास होते हैं। सब जब कुछ बातें ऐसी होती है वो गंभीर प्रकृति की होती है, गंभीर नेचर की होती है, तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि एक पार्टी का निर्माण भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए साथ होता है और भ्रष्टाचार के इसमें दलदल में इस तरह से वो संलिप्त हो गई कि एक छोटे से कार्यकाल में ही वो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ करके रह गई। देखिए, एक बात आपको मान के चलना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी टूरिज्म डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्तर के इसमें, और जहां हिमाचल प्रदेश में हमको रोजगार के लिए अगर कोई जरिया अगर मिलता है नौजवानों के लिए, वो टूरिज्म सेक्टर एक है जो बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और आय का जरिया भी टूरिज्म बहुत बड़ा एक जरिया है हिमाचल प्रदेश के लिए। और उस सेक्टर में इस प्रकार की वो करना, जो खासतौर से जो गाड़ियों पर, बसों पर और दूसरी गाड़ियों पर जो टैक्सेस इम्पोज किए हैं, तो उसके कारण टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आएगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैं 3 दिन पहले जम्मू था और जम्मू कश्मीर में हालात इस कदर के हैं कि पूरा भरा हुआ टूरिस्ट से। वो कारण है कि भाई ऐसी चीजें जब करेंगे आप तो हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट क्यों आएगा, और इससे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है तबाह होगी। आप करिए, ऐसे सेक्टर को पकड़िए जहां आपको टैक्सेस लगाने हैं, जहां जिससे हिमाचल प्रदेश के भविष्य पर जो है वो नुकसान ना हो। इस बात को सोचना चाहिए। थैंक यू। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।